हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पिछले वीडियोज़ मैंने बनाए थे जो 555 प्लस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनका 2 वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुका हूं और ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं इस तीसरे वीडियो को। अगर वो 2 वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। और ये वीडियो उनका अगला हिस्सा है, ये तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैंने लिए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये 1 वर्ड वाले हैं मैंने लिए हैं, यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द। तो पीछे वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो उन्हें देख लें और इन्हें भी देख लीजिए। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए कीजिए, ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मैं वीडियो और भी अच्छे आपके लिए ऐसे ही बनाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीर पुत्रों को जन्म देने वाली, यानी वीर पुत्रों को जन्म देने वाली जो स्त्री होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वीर प्रसूता। उसे कहते हैं वीर प्रसूता। वीरों द्वारा भोगी जाने वाली उसे कहते हैं वीर भोग्या। वीर भोग्या। जिसके गर्भ में रत्न हो उसे कहते हैं रत्न गर्भा। जो सबको समान रूप से देखे उसे कहा जाता है समदर्शी। जो सब जगह व्याप्त हो उसे कहते हैं सर्वव्यापक। उसे कहते हैं सर्वव्यापक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड में। आगे है जो रोग एक से दूसरे को हो, यानी कोई रोग है अगर वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है तो वो कहा जाता है संक्रामक रोग। उसे कहा जाता है संक्रामक रोग। क्या कहते हैं? संक्रामक रोग कहते हैं उसे। ये है क्या? संक्रामक, यानी संक्रामक रोग। जो 2 बार जन्म ले उसे कहा जाता है द्विज। जो 2 बार जन्म ले उसे कहते हैं द्विज। पिता से प्राप्त जो संपत्ति होती है उसे कहा जाता है पैतृक। जो अपनी इच्छा से स्वयं सेवा करे उसे कहते हैं स्वयं सेवक। अपनी इच्छा से स्वयं सेवा करने वाले को स्वयं सेवक कहा जाता है। जो गोद ली गई संतान, गोद ली हुई संतान को दत्तक कहा जाता है। लड़की है दत्तक पुत्री, लड़का है दत्तक पुत्र। और भूगोल से संबंध रखने वाली, भूगोल से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं? भूगोल से संबंध रखने वाला व्यक्ति भौगोलिक कहलाता है। क्या कहलाता है? भौगोलिक। भूगोल से संबंध रखने वाला भौगोलिक कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं अगली स्लाइड में। आगे हमारा पृथ्वी से संबंध रखने वाला। पृथ्वी से संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? पृथ्वी से संबंध रखने वाला होता है पार्थिव। साधारण लोगों में कही जाने वाली बात को कहते हैं किंवदंती। किंवदंती। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना कहलाती है कलाकृति। जो लोगों में परंपरा से चली आई कथा दंत कथा कहलाती है। परंपरागत जो कथा चली आती है उसे दंत कथा कहते हैं। जिसका नाश अवश्यम भावी हो, जिसका नाश अवश्य होना ही होना है, उसे कहते हैं नश्वर या नाशवान। जो पुराणों से संबंध रखता हो उसे कहते हैं पौराणिक। जो पुराणों से संबंध रखता है उसे पौराणिक कहा जाता है। पुराणों से संबंध रखने वाले को पौराणिक कहते हैं। आगे है आपका जो वेदों से संबंध रखता हो, जो वेदों से संबंध रखना हो, वेदों से संबंधित हो उसे वैदिक कहते हैं। जिसका जन्म पसीने से हो उसे स्वेदज कहते हैं। पसीने से जन्म लेने वाले को स्वेदज कहते हैं। जेर से उत्पन्न होने वाला जरायुज कहलाता है। जेर से उत्पन्न होने वाला जरायुज कहलाता है। विमान चलाने वाला वैमानिक कहलाता है। विमान चलाने वाला वैमानिक कहलाता है। दोस्तों, कमेंट करके बताया करिए कि वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाऊं। सबके साथ मिलकर गाया जाने वाला गान सहगान कहलाता है। सबके साथ गाया जाने वाला गान सहगान कहलाता है। जो सब कालों में एक समान हो उसे सार्वकालिक कहते हैं। उसे सार्वकालिक कहते हैं। जो संपूर्ण लोक में हो उसे सार्वलौकिक कहते हैं। सार्वलौकिक कहते हैं। सार्वलौकिक होना चाहिए यहाँ पर। जिसका उदाहरण दिया गया हो उसे उदाहरत कहते हैं।
जिसका उदाहरण दिया गया हो उसे उद्ग्रथ कहते हैं। जिस स्त्री के संतान ना हो उसे बांझ कहते हैं। जिस स्त्री के संतान नहीं होती है उस स्त्री को बांझ कहा जाता है। स्त्री को बांझ कहा जाता है। दोस्तों, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंचते रहें। नोटिफिकेशन अपना प्रेस कर लें तो वीडियो सारे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा समय समय पर। शिव के गान को कहते हैं प्रमथ। क्या कहते हैं? प्रमथ। शिव के धनुष को कहते हैं पिनाक। शिव के धनुष को पिनाक। जहाँ शिव का निवास है उसे कहते हैं कैलाश। शिव का निवास कहाँ पर है? कैलाश पर है। इंद्र का सारथी मातल कहलाता है। इंद्र का सारथी मातली। इंद्र का घोड़ा आगे देखिए, इंद्र का घोड़ा उच्चय श्रवा। इंद्र का घोड़ा है उसे कहते हैं उच्चय श्रवा। इंद्र का पुत्र उसे कहते हैं जयंत। इंद्र का जो पुत्र है उसे जयंत कहते हैं। आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे है आपका इंद्र का बाघ। इंद्र का बाघ उसे कहते हैं नंदन। इंद्र का हाथी उसे कहा जाता है ऐरावत। ईश्वर या स्वर्ग का खजांची उसे कहते हैं कुबेर। मध्य रात्रि का समय निशीथ कहलाता है। मध्य रात्रि का समय निशीथ। लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान निकुंज कहलाता है। सीपी, बांसी, सूकरी, करी, धरी और नरसल से बनी। नरसल से बनी, ये देखिए यहाँ पे लिखा दिया। सीपी, बांसी, सूकरी, करी, धरी और नरसल से बनी माला। से बनी माला को क्या कहा जाता है? बैजंती माला। क्या कहा जाता है? बैजंती माला। ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। लताओं से आच्छादित रमणीय स्थान उसे निकुंज कहते हैं। मरने के करीब हो जो उसे कहते हैं मुमूर्ष या मरणासन। मुमूर्ष या मरणासन। ठीक है, आगे देखिए, आगे चलते हैं। आगे है पर्वत के नीचे की समभूमि। पर्वत के नीचे की समभूमि तराई, यानी उसे कहा जाता है उपत्यका। क्या कहा जाता है? उपत्यका। जहाँ नाटक का अभिनय किया जाए उसे कहते हैं रंगमंच। जहाँ नाटक का अभिनय किया जाए उसे कहते हैं रंगमंच। आगे, जिस सेना में हाथी, घोड़े, रथी और पैदल हों, सब हों, मतलब हाथी हो, घोड़े हों, हाथी सवार, घुड़सवार और रथ सवार और पैदल, यानी 4 तरह के हो गए, तो इसे कहते हैं चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी सेना। जो काम कठिन हो उसे दुष्कर कहते हैं। दिन में होने वाला दैनिक होता है। दिन में होने वाला दैनिक होता है। आगे, किए गए उपकार को मानने वाला। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होता है। मानने वाला कृतज्ञ होता है और न मानने वाला कृतघ्न होता है। जिसका रूप अच्छा हो उसे कहते हैं स्वरूप। जिसका रूप अच्छा हो वो स्वरूप है। स्वरूप है। अच्छा बोलने वाला बाग्मी कहलाता है या सुबक्ता कहलाता है। बाग्मी या सुबक्ता। बुरे मार्ग पर चलने वाला कुमार्गगामी। कुमार्गगामी। जो बुरे मार्ग पर चलता है उसे कुमार्गगामी कहते हैं। जिसका आचरण अच्छा हो उसे कहते हैं सदाचारी। अच्छे आचरण वाले को क्या कहा जाता है? सदाचारी कहा जाता है। जिसका आचरण अच्छा होता है उसे सदाचारी कहते हैं। जिसका आचरण अच्छा नहीं हो उसे कहते हैं दुराचारी। जिसमें दया हो वो होता है दयालु। जिसमें दया नहीं हो उसे कहते हैं निर्दय। जो प्रशंसा के योग्य हो तो वो होता है प्रशंसनीय। जिसमें कपट न हो उसे कहते हैं निष्कपट। जिसमें कोई विकार न आता हो वो होता है आपका निर्विकार। जिसमें विकार नहीं आता उसे निर्विकार बोलते हैं। आगे आपका समान समय में होने वाला। समान समय में होने वाला उसे बोला जाता है समसामयिक। समसामयिक। समान समय में होने वाला समसामयिक।
जो आकाश में विचरण करे उसे कहते हैं खेचर। जो आकाश में विचरण करता है उसे खेचर कहते हैं। वह पहाड़ जिससे आग निकले ज्वालामुखी। जो मोह नहीं करता है उसे कहते हैं निर्मोही। जो प्रतिदिन नहाता है नित्य स्नानई। नित्य स्नाई, नित्य स्नाई। मोक्ष या मुक्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। मोक्ष या मुक्ति की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु कहलाता है। अगला देख लेते हैं। मोक्ष या मुक्ति की मुमुक्षु। जो राजा राज्य से द्रोह करे उस राजा को कहा जाता है राजद्रोही। राजद्रोही। किसी का पक्ष लेने वाले को कहा जाता है पक्षपाती। इतिहास को जानने वाला इतिहासज्ञ। पाप करने के अनंतर स्वयं दंड पाना प्रायश्चित। पाप करने के अनंतर स्वयं दंड पाना कहलाता है प्रायश्चित। आगे है आपका जिसके समान दूसरा न हो वो होता है अद्वितीय। ऐसे स्थान पर निवास जहाँ कोई पता न पा सके उसे कहा जाता है अज्ञातवास। क्या कहा जाता है? अज्ञातवास। जहाँ पता नहीं मिल सकता हो, बिल्कुल अलग रहना, किसी कोई पता ही नहीं कर सकता है कि ये व्यक्ति है कहाँ, तो अज्ञातवास में चला गया है, इसलिए वो नहीं मिल रहा है देखने को। जो न जानता हो उसे कहते हैं अज्ञ। जो बूढ़ा पुराना न हो उसे कहते हैं अजर। जो जातियों के बीच में हो उसे अंतरजातीय कहा जाता है। जो जातियों के बीच में होता है उसे अंतरजातीय कहते हैं। आगे है आपका आशा से कहीं बढ़कर। आशा से बढ़कर जो होता है उसे आशातीत कहते हैं। आशा से बढ़कर होता है उसे आशातीत कहते हैं। अधय नीचे लिखा हुआ कहलाता है अधोलिखित। कम अक्ल वाला अल्प बुद्धि। जो क्षय न हो सके उसे अक्षय कहते हैं। श्रद्धा से जल पीना आचमन कहलाता है। जो उचित समय पर न हो असामयिक कहलाता है। उचित समय पर न हो उसे असामयिक कहते हैं। जो सोचा भी न गया हो उसे अतार्किक कहते हैं। जिसका उल्लंघन करना उचित न हो अनुउल्लंघनीय। जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत न हो अलौकिक। जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत न हो उसे कहते हैं। जिसका उल्लंघन करना उचित न हो वो अनुल्लंघनीय। जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत न हो अलौकिक। जो सांवरा या साफ न किया गया हो अपरिमार्जित। अपरिमार्जित। आचार्य की पत्नी आचार्यानी। जो अर्थशास्त्र का विद्वान हो अर्थशास्त्री उसे क्या कहते हैं? अर्थशास्त्री। अनुवाद करने वाला अनुवादक। अनुवाद करने वाला अनुवादक होता है। अनुवाद किया हुआ अनुदित होता है। अर्थ या धन से संबंधित आर्थिक होता है। जिसकी तुलना न हो अतुलनीय। जिसका आदि न हो अनादि। जिसका अंत न हो अनंत। आगे से देखिए अगला स्लाइड देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये वीडियो आपका कंप्लीट हो गया, और ये वीडियो आपने ना देखा हो तो ये मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। इसमें टॉप 51 वर्ड दिए हुए थे, और ये उसके अतिरिक्त ये 555 क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 वर्ड वाले। तो ये वीडियो जो आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें भी देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोज आपको ज़रूर मिलते रहें। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।